गोल, जहां 27 वर्षों में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। कम से कम उस पार से जब से बाढ़ हुआ है तब से कम 1,000 आदमी को उतारती है इस पार। आए 4-5 दिन से 8 दिन। कौन काम है? एगो कौन दे रहा है? एगो कुछ खाली ऐसे दे रहा है। घर भंस गया 4 गो 5 गो। गरीब को कौन सहारा है? अमीर के सहारा 10 गो मिलता, गरीब को सहारा देने मर रहे हैं भूखले प्यासे, कोई जान है नहीं। एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम झकते हैं कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, माल जाल गरू। देखिए, राज्य सरकार का प्राथमिकता हमेशा रही है कि बाढ़ पीड़ितों को एसओपी के तहत पूरी व्यवस्था करना है। तो जैसे ही जलस्तर बढ़ा, यहाँ का जो गंगा नदी की जो जलस्तर बढ़ा है, जो दियारा इलाका में रहने वाले लोगों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार में बढ़ते गंगा जलस्तर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। दरअसल बाढ़ की स्थिति में लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। जैसे कि अगर बात करें हम तो गंगा के तटीय इलाके दियारा क्षेत्र में कई ऐसे घर हैं जो कि लोगों को पलायन करने पर बाढ़ के बढ़ते जलस्तर ने मजबूर कर दिया है और लोग शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर पहुंचने लगे हैं। ऐसे में पटना जिलाधिकारी के निर्देश पर लगभग पटना जिले में 7 शिविरों का निर्माण कराया गया, जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए मेडिकल सुविधाएं, खाने पीने के लिए कम्युनिटी किचन सहित वहां रहने की पूरी व्यवस्थाएं की गई है। ऐसे में देखा जाए तो पटना के महेंद्रू स्थित बरहरवा घाट और लॉ कॉलेज घाट में दियारा क्षेत्र से पलायन कर लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। उनके मवेशी भी उनके साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो कि अब मरीन ड्राइव के फुटपाथ पर रहने को विवश नजर आ रहे हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों ने साफ तौर पे जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि लगभग 10 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो गया, किसी तरह की सरकारी मुहैया से ये महरूम है। ऐसे में वो व्यवस्थाओं की मांग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बाबत क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। नाम हुआ फन्नू सिंह। कितने लोगों को अब तक ले आए हैं दियारा से? कम से कम उस पार से जब से बाढ़ हुआ है तब से कम 1,000 आदमी को उतारती है इस पार। 1000 आदमी को? हाँ, उतारती है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। अपना तेल मोबिल भर के उतारते हैं लोग को, अपना डीजल जला के। आए 4-5 दिन से 8 दिन। कौन काम है? एगो कौन दे रहा है? एगो कुछ खाली ऐसे दे रहा है। घर भंस गया 4 गो 5 गो। गरीब को कौन सहारा है? अमीर के सहारा 10 गो मिलता, गरीब को सहारा देने वाला कोई फायदा नहीं लिया धरती पर। हम ऐसे बोलते हैं। कुछ है व्यवस्था? पार्टी की व्यवस्था बेटा, यहाँ क्रियाक्रम की व्यवस्था नहीं है। सब कुछ ताला मरले है पैखाना में, कहा लग के लिए बनाए हैं। मर रहे हैं भूखले प्यासे, कोई जान है नहीं। एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम झकते हैं कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, माल जाल गरू। अब ऐसे प्रतिपाल चल रहा है भाई। देखिए क्या दशा बीत रहा है। आए हैं 10 दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं सरकार से कोई उपाय हो रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है भाई, कुछ नहीं भैया। मवेशी का खाना कैसे पूरा हो रहा है? अब भैया ओकरा उनका से मांग जान के अपना मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाल बच्चा के भूखे। मवेशी बच्चा भी है? हाँ। क्या नाम है? उमेश राय। बच्चा लेटा हुआ था तो अपने का तनी दया करिया हूँ, ठीक से अच्छा से माल जाल के तनका गोत भूसा दिया हूँ। ऐसे भूखे प्यास ना कुछ नहीं दे रहे, कुछ मिलवे न कह रहे। अब मान में खिया कि हम खाम कि भूखे प्यास है। मवेशी कब लाए? हाँ, हो गया 10 दिन हो गए थे। बच्चा भी दिया है? हाँ, बच्चा भी अब दिया है भूखे प्यास। देखिए कुछ। देखिए, राज्य सरकार का प्राथमिकता हमेशा रही है कि बाढ़ पीड़ितों को एसओपी के तहत पूरी व्यवस्था करना है। तो जैसे ही जलस्तर बढ़ा, यहाँ का जो गंगा नदी की जो जलस्तर बढ़ा है, जो दियारा इलाका में रहने वाले लोगों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। जो नकटा दियारा के लोग दिया में आए हैं, जो बिंद टोली के लोग जेपी गंगापथ में हैं, इसके अतिरिक्त जो बख्तियारपुर, अतमल गोला, गोसवरी और बाढ़ का
मोकामा का भी जो भी हैं प्रभावित हैं उन लोगों को शिफ्ट करा करके वहाँ पर कैंप्स शुरू किए हैं। अभी आज के तारीख में 7 कैंप चल रहे हैं, जिसमें खाने पीने का और शुद्ध पेयजल, शौचालय की व्यवस्था प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त पशुओं को शेड बना करके पशु आहार का भी व्यवस्था किया गया है। इसके अतिरिक्त पॉलिथीन शीट्स का भी वितरण हुआ है। नाव का भी इंतजाम दियारा इलाकों में और अन्य इलाकों में जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है हो रही है। सर, लॉ कॉलेज घाट और बहरवा घाट में कई बाढ़ से पीड़ित लोग पहुंचे हुए हैं। अच्छा, उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। मेडिकल व्यवस्था भी सर किस तरह से? हाँ, मेडिकल व्यवस्था भी सभी शिविरों में मेडिकल व्यवस्था भी शिविर लगाए? 7 शिविर अभी आज की तारीख में लगाए गए हैं। वहाँ मेडिकल व्यवस्था और सब व्यवस्था। कितने लोग सर लगभग प्रभावित हैं सर, कुछ पता आकलन किया? अभी 2 दिन से ये शिविर चल रहा है, इसमें हर दियारा इलाका से कुछ लोग आए हैं, सभी लोग नहीं आए हैं। लेकिन ये बात है कि गंगा नदी के जो जल स्तर वो भी तेजी से घट रहा है, तो हमको लगता है कि जितना 1-2 दिन और शिविरों की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद गंगा नदी का जल स्तर घट जाएगा तो शिविर को भी हम लोग देख करके समीक्षा कर करके उसको निर्णय लेंगे। जाहिर सी बात है कि पीड़ितों ने साफ तौर पे जिला प्रशासन द्वारा कराए जा रहे व्यवस्थाओं के लिए मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ पटना जिलाधिकारी ने साफ तौर पे बताया है कि लगभग 7 शिविरों में पूरी व्यवस्था बाढ़ राहत शिविर के द्वारा कर दिया गया है। मेडिकल फैसिलिटीज के अलावा रहने की पूरी व्यवस्थाएं की गई है, जहां मवेशियों के चारे का भी व्यवस्था किया गया है। ऐसे में जो बातें निकलकर सामने आई है और जो स्थितियां हैं वो पटना के महेंद्र घाट का हम दिखा रहे हैं, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं लॉ कॉलेज और बहरवा घाट में बाढ़ से पहुंचे हुए लोग यहां पे बीच सड़क पे रहने के लिए मजबूर हैं और यहां पे राहत की उम्मीद में ये आस लगाए बैठे हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।